तुला राशिफल अप्रैल 2026 जन्म राशि के आधार पर तुला राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव सप्तम भाव में गोचर करेंगे 14 अप्रैल के बाद, यानी कि उच्च राशि में। उच्च राशि में सूर्य के बलाबल होने से सूर्य की दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगा, परंतु चंद्रमा और सूर्य जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तब पूर्णिमा तिथि होती है, यानी कि आप अप्रैल 14 से लेकर के 30 अप्रैल तक, 31 अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल के अंत तक ये आपके जीवन में सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाला, पूर्णिमा का मतलब होता है संपूर्णता की ओर आपको आगे बढ़ने में अप्रैल माह विशेष सहयोग करेगा। मंगल ग्रह का मीन राशि में गोचर यानी कि छठे भाव में, और शुक्र ग्रह का वृषभ राशि में गोचर होना, यानी कि राशि का स्वामी होकर के अष्टम भाव में, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव में गोचर करता है, तो ये समय व्यक्ति के जीवन में अचानक कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव, खासकर शनि और शुक्र, ये दोनों ग्रह जब ऐसे किसी भी परिवेश में किसी व्यक्ति के जीवन में संचार करते हैं, गोचर करते हैं, तो ये गोचर कालखंड अचानक जीवन में कुछ बड़े सकारात्मक परिवर्तन, बदलावों का संकेतक होता है। तो ध्यान पूर्वक कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रमों से आपको जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको इसे शेयर करना चाहिए। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के अनुसार आपके जीवन में अप्रैल महीने के अंदर, यानी कि अप्रैल 2026 माह के अंदर कुछ बड़ा शानदार परिवर्तन और अचानक कुछ बड़े बड़े बदलाव, परिवर्तन होने वाले हैं। इस माह में आपको सावधानी रखनी है सेहत स्वास्थ्य को लेकर के। लिक्विड चीज़ों का मतलब जो आप लिक्विड लेते हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि, या फिर कोई ड्रिंक आप लेते हैं, तो उनसे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस माह में यूरिन इन्फेक्शन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, यानी कि पानी का संतुलन को आपको इस माह में थोड़ी सी बना के चलना है। और सेहत स्वास्थ्य के अंदर आपको थोड़े से अपनी ऊर्जा को सही तरीके से यूज करना है, अन्यथा शरीर में थोड़ी सी अग्नि और जल का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे आपके शरीर में जलन होना, एसिडिटी बढ़ना या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, ये एक समस्या हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको बस करना यह है, तो चीज़ों को थोड़ी सी सावधानी पूर्वक, आप किसी चीज़ को कोई ड्रिंक करते हैं तो ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा करें, या हो सके तो इस माह में बिल्कुल पूरी तरह से त्याग कर दें। क्योंकि जब जब सूर्य ग्रह, गुरु और चंद्रमा, ये जब तीनों ग्रह गोचर काल में ताकतवर होते हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में बेहतर उन्नति, डेवलपमेंट होता है। और कई बार जब आपका डेवलपमेंट का समय है, तो वहां पर यदि आपने किसी तरह की कोई गलती की, उस गलती का हर्जाना ये हो जाता है कि आपका उन्नति, तरक्की जीवन में रुक जाता है। तो रुकते हुए तरक्की से आपको अपने तरक्की को अग्रसर बनाना है, आगे बढ़ाना है उसे, और उसके लिए आप अपने जीवन में त्याग कर सकते हैं, चीजों से अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। बुध राहु का पंचम भाव में युति होगा और शनि और मंगल, ये दोनों ग्रह इस माह में छठे भाव में गोचर करेंगे। तो शनि और मंगल जब दोनों ग्रह एक साथ छठे भाव पर गोचर करते हैं, तो निश्चित रूप से ये टाइम आपके लिए शत्रुहंता योग बनेगा, यानी कि जो कैरियर में आप कार्य करना चाहते थे, जिस पद में आप पहुंचना चाहते हैं, जिस डेजिग्नेशन में आप जाकर के बैठकर कार्य करने की अपनी एक मन में संकल्प बना रखे हैं, उस संकल्प की सिद्धि का टाइम होगा। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की आपको ताकत मिलेगी। गुप्त शत्रुओं का एक तरह से सफाया हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जो कर्जा आप ले रखे थे, वो कर्जे इस माह में समाप्त हो सकते हैं, यानी कि आमदनी का विस्तार हो सकता है। आमदनी के विस्तार से आप निश्चित रूप से अपने तमाम लेन देन को, असंतुलित लेन देन को संतुलित बना पाएंगे। कर्जों का बोझ कम होगा तो आपका कॉन्फिडेंस, आत्मबल बढ़ेगा।
नए नए संबंध रिश्ते इस माह में आप देखेंगे जुड़ेगा आपके जीवन में। नए दोस्त बनना, नए लव पार्टनर मिलना, या फिर नए तरीके के करियर में जाके काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नए जगह में जब आप जाएंगे तो वहाँ नए नए लोग मिलेंगे। नए नए लोगों से मिलने का मतलब होता है कि जीवन में एक नए एक्सपीरियंस, अनुभव को जोड़ने का आपको ताकत मिलेगा। ये समय अपने आप में बेहद सकारात्मक रहेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो व्यापारिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना होगा। मंगल छठे भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए बड़ी प्रायश्चित का कारण बन सकता है, यानी कि बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। जो काम आप करना चाहते हैं, यदि आपने अपनी योजना को लीक कर दी, योजना को कहीं भी आपने किस तरह से बता दिया, तो वो समझिए कि आपका कार्य एक तरह से खंडित हो गया। तो कारोबार व्यापार को बेहतर बनाए रखना, बेहतर बनाने के लिए आपके जो प्रयास होंगे वो बिल्कुल शांत और गोपनीय तरीके से आपको आगे लगातार निरंतर बढ़ना होगा। चंद्रमा के बलवान होने से, बृहस्पति का भाग्य में गोचर करने से कैरियर में आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी। इस माह में आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि सूर्य बल एक्टिवेट होगा आपके जीवन में। उच्च स्तरीय सूर्य का ताकत आपके जीवन में प्रभावी होगा और सूर्य आपके लाभ के स्वामी है। इस माह में आप देखेंगे आपको सरकार के द्वारा धन का लाभ हो जाना, सरकार के द्वारा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जिससे आप अपने जीवन में एक नए आमदनी को प्राप्त करेंगे। अचानक आपके जीवन में सरकार की कुछ ऐसी नोटिफिकेशन आपको आ सकती है जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों चीजों को बदल सकती है। सकारात्मक रहने से आपको अपने कार्यों में सफलता पाने की ताकत अपने अंदर आप विस्तार होता हुआ देखेंगे, विस्तृत होगा। अपने कार्यों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको तय समय पर संपन्न करने की योजना पर इस माह में आपको काम करनी चाहिए। सूर्य के बलवान होने से संबंध, रिश्ते आपके बेहतर होंगे। सूर्य और गुरु ये दोनों ग्रह सप्तम और नवम भाव में गोचर करेंगे। इससे आप अपने जीवन में मंगल और शुभ कार्यों में शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। धार्मिक कार्यों में जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा, यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित होने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर किसी तीर्थ स्थल पर गंगा स्नान इत्यादि का पवित्र शुभ कार्य इस माह में आपके द्वारा अवश्य संपन्न होगा, या फिर किसी बड़े संत, महात्मा, मुनि, ऋषि का आपको दर्शन होगा, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। हम अपने जीवन में किसी बड़े ऋषि, मुनि, महर्षि, साधु संतों की जब सानिध्य प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के अनेक प्रकार के जो दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि साधु संतों को गंगा की तुलना दी गई है कि जिस तरह से हम गंगा में स्नान करके अपने पापों को धो देते हैं, उसी तरह से साधु संतों के सानिध्य प्राप्त करने से भी हमारे मन को, आत्मा को निर्मलता प्राप्त हो जाती है। यानी कि हमारे अंदर जो मन में एक विकृति होती है वो विकृति अपने आप दूर हो जाती है। इस माह में आपको भगवान गणेश की विशेष आराधना करनी चाहिए। ओम गं गणपतये नमः। यानी कि भगवान गणेश जी की आराधना से आपके सभी प्रकार के मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। विशेष अपने बारे में आप और विश्लेषण चाहते हैं, क्योंकि जन्म राशि के आधार पर तुला राशि का पूरा विस्तृत आपको विश्लेषण हमने बताया है, पर आप अपने जीवन में तुला राशि का होकर के भी आप किसी न किसी समस्या में उलझ रहे हैं, जीवन में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, इस पर आप लिख करके भेज दें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण बिल्कुल निःशुल्क बताते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर आपको इस कार्यक्रम को जरूर करना है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।